फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ निबंध संस्कृति और सौंदर्य। इसको लिखा है नामवर सिंह ने। संस्कृति और सौंदर्य, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि संस्कृति के विषय में और सौंदर्य के विषय में बात की जा रही है, और इसमें हजारी प्रसाद के कई रचनाओं के विषय में बात की जाएगी। तो इस निबंध को हम पूरा पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें इम्पोर्टेंट तथ्य है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो तथ्य महत्वपूर्ण है उसे भी हम ध्यान देते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है, और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहली बार उन्हें यह अनुभव हुआ कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? अब तो खैर हिंदी में फूलों पर ललित लेख लिखने वाले कई लेखक निकल गए हैं। तो यहाँ बात हो रही अशोक के फूल की। सबसे पहले पहला सेंटेंस ही आपको, पहला वाक्य ही आपको बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है, और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं कि अशोक के फूल आज भी अपनी जगह हैं। देखिए, लेकिन कहने की बात नहीं है कि अशोक के फूल की आज भी अपनी जगह है, उसकी जगह कोई नहीं ले पाया है। कालिदास के प्रेमी पंडितों को पहली बार इस रहस्योद्घाटन से अवश्य ही धक्का लगा होगा कि जिस कवि को वे अब तक अपनी आर्य संस्कृति का महान गायक समझते आ रहे थे, वह गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्येतर जातियों के विश्वासों और सौंदर्य कल्पनाओं का सबसे अधिक ऋणी है। वैसे तो भारत को महामानव सागर कहने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर एक अरसे से यह बतलाते आ रहे थे कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण है। ये कथन यूजीसी नेट में पूछा भी गया है कि रविंद्रनाथ ठाकुर भारत को महामानव सागर किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। किंतु यह संदेश अशोक के फूल के माध्यम से आया तो उसकी चोट कुछ और ही थी। बताया जा रहा है कि जो ये आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण है, हिंदू रीति नीति जिसे हम कहते हैं वो आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण है। किंतु यही संदेश अशोक के फूल से जब आया तो उसका चोट कुछ और ही था। क्या इसलिए कि यह मनोजन्मा कंदर्प के धनुष से छूटा है? फूल की मार कितनी गहरी हो सकती है, इसका एहसास कराने के लिए अशोक के फूल के ये दो वाक्य ही काफ़ी हैं। अशोक के दो वाक्य ही काफ़ी हैं कि फूल की मार कितनी गहरी हो सकती है, इसका एहसास कराने के लिए। जो भी हाईलाइट हैं वो तथ्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे आप ध्यान से देखिएगा और अपने बुक में या पीडीएफ में जहाँ से पढ़ रहे होंगे उसे हाईलाइट करते चलिएगा। ये दो वाक्य कौन कौन से हैं देखेंगे हम। फूल की मार कितनी गहरी हो सकती है, इसका एहसास कराने के लिए अशोक के फूल के ये दो वाक्य काफ़ी हैं। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति
केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक का फूल लिखा गया है। अशोक का फूल क्यों लिखा गया है, ये बताया जा रहा है कि आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक का फूल लिखा गया, प्रकृति वर्णन के लिए नहीं। अशोक क्या है, एक वृक्ष है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रकृति वर्णन के लिए नहीं लिखा गया अशोक के फूल। जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, उन्होंने क्यों लिखा है, आर्य संस्कृति की शुद्धता पर चोट करने के लिए। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं है। अशोक के फूल जब उन्होंने लिखा तो उसको पढ़ के लगता है कि जैसे कोई फूल की, उस फूल का प्रेमी हो, वो फूल, अशोक का फूल उसे बहुत पसंद हो, इसलिए लिखा गया। तो इसीलिए उन्होंने आगे लिखा है, नामवर सिंह ने, कि यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध प्रेम का प्रमाण नहीं बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है, बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्प प्रेम की वजह से नहीं लिखा है, बल्कि संस्कृति के लिए उन्होंने लिखा है। आगे, अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। दिनकर ने तो संस्कृति के 4 अध्याय नाम से एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला। संस्कृति के 4 अध्याय यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। ये बहुत ही विशाल ग्रंथ है, जिसमें आपको यह अध्याय 4 भागों में बटा हुआ दिखाई देगा और इसमें बहुत सारे तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। किस प्रकार से आर्य आए, किस प्रकार से भारत की स्थिति, राजनीतिक स्थिति क्या थी, साहित्यिक क्या थी, ये सब इन्होंने उसमें लिखा है। तो इन्होंने, नामवर सिंह जी ने लिखा है कि दिनकर जी ने तो संस्कृति के 4 अध्याय नाम से एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला, किंतु जैसा कि अज्ञे ने लिखा है कि काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर ही था। इन्होंने क्या कहा कि काव्य की पड़ताल में जब देखा जाए तो वो काव्य की पड़ताल जो कुछ कर रहे थे, उसमें उन्होंने संस्कृति की खोज, उन्होंने शुद्ध काव्य की खोज की, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति की ओर था। कई संस्कृतियां मिक्स जो रहती हैं, लेकिन संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न है, उसकी संग्राहकता को नहीं। अब बता रहे हैं कि संस्कृति की मिश्रता यानी जो संस्कृतियां मिक्स हैं उनको ही उजागर करने का प्रयत्न है, उनकी संग्राहकता को नहीं, कि उन्होंने जो ग्रहण कर लिया है, कोई संस्कृति जो किसी दूसरे संस्कृति की कोई विशेषता ग्रहण कर ली है, उसको उन्होंने उजागर करने का प्रयत्न नहीं किया है, बल्कि जो मिश्र है, जो कई संस्कृति मिश्र हो रही हैं, उनको उजागर करने का प्रयत्न है। संस्कृति का चिंतन करने वाले किसी भी विद्वान के सामने यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि संस्कृतियां प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, लेकिन यह प्रक्रिया मिश्रण की नहीं है। अभी बता रहे हैं कि संग्राहकता, और जब आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं अगर आप उसे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि संग्राहकता और मिश्रता में क्या अंतर बताया जा रहा है। कि संस्कृतियाँ जो होती हैं वो प्रभाव ग्रहण करती हैं, अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं। जो संस्कृति होती है, जैसे हिंदू धर्म की संस्कृति, वो मान लीजिए इस्लाम धर्म या जैन धर्म, किसी संस्कृति की कोई बात अगर अच्छी है जो उसमें अपने में नहीं है, तो उनकी उस विशेषता को, प्रभाव को वो अपने अंदर सम्मिलित करती हैं, अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, बड़ा बनाती हैं। लेकिन यह प्रक्रिया मिश्रण की नहीं है। लेकिन जो संस्कृतियाँ मिक्स होती हैं उनका यह नहीं है, यह अपने अनुभव के अंदर किसी अच्छी चीज़ को समाहित करना, वो संग्राहकता है। अब आगे है, संस्कार नाम ही इस बात को स्पष्ट कर देता है, संस्कार नाम ही इस बात को स्पष्ट कर देता है कि जो प्रक्रिया मिश्रण की है वो अलग है,
और जो प्रभाव ग्रहण करती हैं वो अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं। यह मानना कठिन है कि संस्कृति की यह परिभाषा दिनकर की जानी हुई नहीं थी। उनका जीवन भी कहीं उस मिश्रता को स्वीकार करता नहीं जान पड़ता था जिसकी वकालत उन्होंने की। तब क्या यह संदेश नहीं कि उनकी अवधारणा एक वकालत ही थी, दृष्टि का उन्मेष नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि दिनकर की ये लाइन है, दिनकर के विषय में ही कहा जा रहा है, दिनकर की लाइन नहीं है, ये दिनकर के विषय में कहा जा रहा है कि दिनकर की अवधारणा एक वकालत ही थी, दृष्टि का उन्मेष नहीं। और अगर वकालत ही थी तो उनका मुवक्किल क्या समकालीन राजनीति का एक पक्ष ही नहीं था जिसके सांस्कृतिक कर्णधार स्वयं भी मिश्रता का सिद्धांत नहीं मानते थे, लेकिन अपनी स्थिति दृढ़तर बनाने के लिए उसे अपना रहे थे। ये कहाँ लिखा गया? स्मृति लेखा पृष्ठ संख्या 118 में। इस मिश्र संस्कृति की राजनीति से द्विवेदी जी कितने अलग थे, इसका प्रमाण यह है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब से राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित नीति के रूप में सामाजिक संस्कृति का बोलबाला हुआ, द्विवेदी जी ने इस विषय पर लिखना लगभग बंद कर दिया। स्पष्ट है कि वे मिश्र संस्कृति के वकील ना थे और न एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए इतिहास से तथ्य बटोरने गए थे। ये द्विवेदी जी के विषय में कहा जा रहा है कि द्विवेदी जी मिश्र संस्कृति के वकील ना थे और न वह एक वकील की तरह अपने पक्ष के लिए इतिहास से तथ्य बटोरने ही गए थे। उन्होंने तो उस अनुभूति को वाणी दी जो अपने अतीत के साहित्य को पढ़ते और कलाकृतियों को देखते समय अंतरतम में उठी थी। और इस बात से तो संभवतः अज्ञेय भी इनकार न करेंगे कि द्विवेदी जी के लिए वह एक अमूर्त बौद्धिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि दृष्टि का उन्मेष था। इसीलिए जब द्विवेदी जी कहते हैं कि सब कुछ अविशुद्ध है, तो तुरंत बाद यह भी जोड़ देते हैं कि शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजाबिसा, मनुष्य की इच्छा जो है वो सिर्फ शुद्ध है, बाकी सब कुछ अविशुद्ध है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। जैसे गंगा जी में आप जो भी गंदगी जो भी चीज़ें डालते हैं तो वो क्या अबाधित अनाहत धारा कि वो धारा बाधित नहीं है, वो निरंतर बह रही है और सब कुछ अपने अंदर हजम करने के बाद भी वो पवित्र ही रहती है, क्योंकि सारी गंदगी को बहा ले जाती है। वही बात कहा जा रहा है कि शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीबिसा, सब कुछ अविशुद्ध है, परंतु जो कुछ शुद्ध है वो केवल मनुष्य की जिजीबिसा, वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ हजम करने के बाद भी पवित्र है। आगे है इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि अज्ञेय जहाँ संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं, वहाँ द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। अब आगे है कि अज्ञेय जो है वो संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते हैं, वहाँ द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। वो भी संग्राहकता पर बल देते हैं पर ये त्याग पर भी बल देते हैं। अशोक के फूल में ही उसी अनुच्छेद के अंतर्गत एक दृष्टा की तरह मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ देखते हुए वह कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हाईलाइट है, मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोदती चली आ रही। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही। ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। ये कौन कह रहा है? ये द्विवेदी जी कह रहे हैं
कि मनुष्य की जीवनी शक्ति बहुत बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे समाज का जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। ये बात सत्य है कि कितने धर्माचार, कितने हमारे विश्वास, कितनी चीज़ें, कितने व्रत, ये सारी चीज़ें हमारी जीवन धारा को आगे बढ़ा रही। इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हमारे परिवर्तन जो हैं वो शुद्ध कर रही हैं। धोती बहाती मतलब शुद्ध कर रही। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। मतलब ये है कि जब हमने संघर्ष किया, जैसे आप देखेंगे कि पहले सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ, फिर इसके बाद उससे बैलगाड़ी जैसे कुछ वाहन बनने लगे। इसके बाद आज हम देख रहे हैं कि पहिए के आविष्कार से आज हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो इसी से बताया जा रहा है कि संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। इसलिए द्विवेदी जी के सामने योजनाबद्ध रूप से एक मिश्र संस्कृति तैयार करने की समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसे किस प्रकार ध्वस्त किया जाए। द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि मिश्र संस्कृति तैयार करने की समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसे किस प्रकार ध्वस्त किया जाए, ये कह रहे हैं द्विवेदी जी। देखिए, हमारे भीतर हमारी संस्कृति के नाम पर कुछ चीज़ों का मोह है, कुछ चीज़ के प्रति प्रेम है कि वो गलत भले ही हो, वो परंपरा सही भले ही ना हो, पर हम उसे अच्छी मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें लगता है कि वो पुरातन से चली आ रही और उसे फॉलो करना ज़रूरी है। वही बताया जा रहा है कि धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, धर्म के नाम पर जड़िमा, आप लगभग धर्म में देखेंगे कि कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि यह पुरातन में चल रही थी, जो आज भी ऐसा करना चाहिए। जैसे गंगा में नहाने से व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है, व्यक्ति के कलुष पाप धुल जाते हैं। यही सब बातें जड़िमा हैं, क्योंकि हम उससे जड़ पकड़ के बैठे हुए हैं, उसको छोड़ नहीं रहे हैं। और देखिए, जैसे आपको याद होगा कि भक्ति काल में कबीरदास जी, उन्होंने क्या किया कि मगहर क्यों प्रसिद्ध था कि मगहर में जो कोई मृत्यु प्राप्त करता है वो कहाँ जाता, वो नर्क में जाता है। तो उन्होंने क्या किया, इसको खंडित करने के लिए, इसका खंडन करने के लिए वो वहाँ अपने अंतिम समय में वहीं गए, वहीं उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया। तो इस प्रकार से धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है उसे ध्वस्त किया जाए, तब को मिश्र संस्कृति तैयार करने में कोई समस्या नहीं है। ये निबंध हिंदी में भले ही लिखा गया, पर यह है बहुत टफ निबंध। इसको आपको एक एक शब्द समझना होगा। हर एक लाइन में आपको कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। आगे है कि इस दृष्टि से यदि दिनकर का मिश्र संस्कृति की एक राजनीति है, इस दृष्टि से यदि दिनकर का मिश्र संस्कृति एक राजनीति है, जो अज्ञेय की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुसंग से बच नहीं जाती। जब वे कहते हैं कि संस्कृतियाँ प्रभाव ग्रहण करती हैं अपने अनुभव को, अज्ञेय क्या कहते हैं, संस्कृतियाँ प्रभाव ग्रहण करती हैं अपने अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, तो उसमें एक मूल संस्कृति का अस्तित्व पहले ही से स्वीकार कर लिया गया है, जो किसी प्रभाव से पहले विशुद्ध है, जिसमें किसी अन्य का प्रभाव नहीं है। आकस्मिक नहीं है कि अज्ञेय द्वारा स्थापित वत्सल निधि की हीरानंद शास्त्री स्मारक व्याख्यान माला के प्रथम आयोजन में प्रकाशित भारतीय परंपरा के मूल स्वर में डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे भी लगभग ऐसे ही शब्दों में सामासिक संस्कृति का विरोध करते हैं।
डॉक्टर पांडे यह स्वीकार करते हैं कि विज्ञान, प्रविधि और भौतिक उपादानों के स्तर पर नाना समाजों में आदान प्रदान अनायास और चिरपरिचित है। इन साधनों का उपयोग समाज को क्या करता है, प्रभावित करता है, किंतु इसके साथ ही वे यह भी मानते हैं, ये देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, कि आतर्क भावों, अनुभूतियों और आध्यात्मिक उपलब्धियों के स्तर पर संस्कृतियों का वास्तविक मिलन अत्यंत कठिन हो गया है। कुल मिलाकर इस विमर्श का निष्कर्ष यह है कि भारतीय संस्कृति की तथाकथित सामासिकता वास्तव में सभ्यता के क्षेत्र में ही लागू होती है और इस क्षेत्र में वह भारत की कोई विशेषता नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अज्ञे जी के इन सब बातों का क्या मतलब है कि भारतीय संस्कृति की तथाकथित सामासिकता वास्तव में सभ्यता के क्षेत्र में ही लागू होती है और इस क्षेत्र में वह भारत की कोई विशेषता नहीं है। सवाल यह है कि सभ्यता और संस्कृति की जिन दो यूरोपीय अवधारणाओं को डॉक्टर पांडे ने भारत की संस्कृति के विवेचन के लिए अपनाया है, उनका संबंध सभ्यता से है या संस्कृति से है। अब बात हो रही है कि सवाल यह है कि सभ्यता और संस्कृति की जिन दो यूरोपीय अवधारणाओं को डॉक्टर पांडे ने अपनाया है, वो क्या है, सभ्यता से है या संस्कृति है। इन्होंने किस लिए अपनाया था, भारत की संस्कृति के विवेचन के लिए। आगे है आदान प्रदान, यदि सभ्यता के ही क्षेत्र में भी आदान प्रदान होता है, फिर भी जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित सामाजिक संस्कृति का विरोध डॉक्टर पांडे ने किया है, उसे किसी अन्य पक्ष की राजनीति की वकालत ना मानना अज्ञेय के लिए भी कठिन होगा। हर एक लाइन इस निबंध का बहुत ही डेडिकेशन मांगता है, बहुत ही ध्यान से आपको उसको देखना पड़ेगा कि कब अज्ञेय जी क्या कह रहे हैं, कब डॉक्टर पांडे जी क्या कह रहे हैं, कब नामवर सिंह जी अपना खुद से इनके विषय में क्या कह रहे हैं, हजारी प्रसाद जी का क्या कथन है। इसमें आपको अलग अलग लेखकों के सेंटेंस मिलेंगे, इसलिए यह निबंध काफ़ी टफ है और काफ़ी अच्छे से आपको देखना पड़ेगा और इसका एक एक वाक्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखते चलिएगा। आगे है कि राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित सामाजिक संस्कृति का विरोध डॉक्टर पांडे ने किया है, उसे किसी अन्य पक्ष की राजनीति की वकालत ना मानना अज्ञेय के लिए भी कठिन होगा। तर्क वही है जिसका इस्तेमाल उन्होंने दिनकर के संदर्भ में किया है। ये कौन बता रहा है, ये नामवर सिंह जी बता रहे हैं कि यदि दिनकर की सामाजिक संस्कृति का संबंध राजनीति के एक पक्ष से है, तो स्वयं अज्ञेय और गोविंद चंद्र पांडे की शुद्ध संस्कृति का संबंध भी राजनीति के दूसरे पक्ष से जोड़ा जा सकता है। शुद्ध होने से ही वह राजनीति से मुक्त नहीं हो जाती, शुद्ध होने से ही वह क्या, राजनीति से मुक्त नहीं हो जाती। द्विवेदी जी की दृष्टि में संस्कृति का यह आग्रह भी एक प्रकार का मोह है जो बाधा उपस्थित करता है। संस्कृति में निहित जिस संस्कार की ओर अज्ञेय ने संकेत किया है, उसकी अर्थवत्ता से द्विवेदी जी अपरिचित हैं। यह तो स्वयं अज्ञेय भी ना स्वीकार करेंगे, फिर भी उन्हें यह देखकर आश्चर्य न होना चाहिए कि उन्होंने अक्सर इस संस्कार को भी बाधा माना है। लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य का मर्म 1948 शीर्षक व्याख्यानों में उनका जोर इसी बात पर है कि विवेक के परिष्करण के लिए किए गए संस्कार भी काल पाकर किसी नए सृजन के ग्रहण के लिए बाधा बन जाते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य का मर्म 1948 शीर्षक व्याख्यानों में उनका जोर इस बात पर है कि विवेक के परिष्करण के लिए किए गए संस्कार भी काल पाकर किसी नए सृजन के ग्रहण के लिए बाधा बन जाते हैं। कहते हैं संस्कार शब्द का प्रयोग करते समय मुझे थोड़ा संकोच ही हो रहा। संस्कार शब्द अच्छे अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, परंतु मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धा परायण होता है।
और प्राचीन काल से ही संबद्ध होने के कारण कुछ ऐसी धारणाओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगता है जो जब शुरू हुई होंगी तो निश्चय ही उपयोगी रही होंगी, परंतु बाद में उनकी उपयोगिता घिस गई और वह रूढ़ि मात्र रह गई। ऐसे संस्कार जब समय बृहत्तर मानव पट भूमिका पर खरे नहीं उतरते, इन कालगत संस्कारों की चर्चा करने के बाद वह उन देशगत जातिगत संस्कारों की ओर भी संकेत करते हैं जो अन्य देश और अन्य जात के विश्वासों पर आधारित साहित्य को समझने में बाधक होते हैं। प्रसंग यद्यपि साहित्य का है, फिर भी संस्कार की यह भूमिका संस्कृति के क्षेत्र में स्वीकार की जा सकती है। यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सारा प्रसंग किसका चल रहा है? साहित्य का। फिर भी संस्कार की यह भूमिका संस्कृति के क्षेत्र में, क्योंकि संस्कृति में संस्कार भी सम्मिलित होता है, की जा सकती। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कार के उल्लेख मात्र से संस्कृति के क्षेत्र में दृष्टिगत होने वाली संकीर्णता का परिहार नहीं हो जाता। संस्कार की प्रक्रिया अंततः संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसकी परिणित वर्जनशीलता में होती है। यह वही वर्जनशीलता है जिस पर भारतीय संस्कृति के बहुत से हिमायतियों को अभिमान है। हमारे यहाँ वाला ब्रह्मास्त्र इस वर्जनशील अहंकार की उपज है जिसका मुकाबला द्विवेदी जी को अक्सर करना पड़ता था। यहाँ पर बात क्या हो रही कि जो संस्कार की प्रक्रिया है अंततः संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसके परिणित वर्जनशीलता में होती है। यह वही वर्जनशीलता है जिस पर भारतीय संस्कृति के बहुत से हिमायतियों को अभिमान है कि हमारे यहाँ वाला ब्रह्मास्त्र इस वर्जनशील अहंकार की उपज है जिसका मुकाबला द्विवेदी जी को अक्सर करना पड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बताते हैं, बहुत क्लेश होने पर ही हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में उन्होंने लिखा कि आए दिन श्रद्धापरायण आलोचक यूरोपियन मतवादों को धकिया देने के लिए भारतीय आचार्य विशेष का मत उद्धृत करते हैं और आत्मगौरव के उल्लास से घोषित कर देते हैं कि हमारे यहाँ यह बात इस रूप में मानी या कही गई है। मानो भारतवर्ष का मत केवल वही एक आचार्य उपस्थापित कर सकता है। मानो भारतवर्ष के हजारों वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में नाम लेने योग्य एक ही कोई आचार्य हुआ है और दूसरे या तो हैं ही नहीं या हैं भी तो एक ही बात मान बैठे हैं। यह रास्ता गलत है। किसी भी मत के विषय में भारतीय मनीषा ने गड्डलिका प्रवाह की नीति का अनुसरण नहीं किया है। प्रत्येक बात में ऐसे बहुत से मत पाए जाते हैं जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं। आगे है, पंडितों की समझ का यह इकहरापन द्विवेदी जी की दृष्टि में एक बड़ी बाधा है। इस संकीर्ण इकहरेपन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधता, जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुनः सृजन किया। पंडितों की समझ का यह इकहरापन द्विवेदी जी के दृष्टि में क्या है? एक बड़ी बाधा है। इस संकीर्ण इकहरेपन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधता, जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुनः सृजन किया। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आर्येतर जातियों के अवदान की उल्लसित चर्चा का कारण यही है। यदि इस प्रयास में कहीं आर्य श्रेष्ठता के अहंकार को ठेस लगती है तो द्विवेदी जी इस बात से चिंतित नहीं दिखते। वस्तुतः यह दूसरी परंपरा की खोज की प्रयास है। देखिए, अब दूसरी परंपरा की खोज की प्रयास के विषय में ये सारी चीज़ें लिखा गया है जिसका प्रयोजन मुख्यतः पंडितों की गहरी परंपरा की संकीर्णता का निदर्शन है। दूसरी परंपरा की खोज का प्रयास है कि आगे है कि प्रसंगवश द्विवेदी जी के इस प्रयास की एक परंपरा हिंदी में पहले से ही दिखाई पड़ती है। एक दशक पहले जयशंकर प्रसाद को भी ऐसे ही भारत व्याकुल लोगों से पाला पड़ा था जिनके जवाब में कवि को काव्य और कला तथा रहस्यवाद आदि निबंध लिखने पड़े थे। नए काव्य प्रयोगों की प्रतिक्रिया के रूप में उन्हें भी भारतीयता की दुहाई सुनाई पड़ी थी।
किसे सुनाई पड़ी थी? जयशंकर प्रसाद जी को। काव्य और कला निबंध का आरंभ ही इस प्रकार होता है कि भारत वाङ्मय की सुरुचि संबंधी विचित्रताओं को बिना देखे ही अत्यंत शीघ्रता में आजकल अमुक वस्तु अभारतीय है अथवा भारतीय संस्कृति की सुरुचि के विरुद्ध कह देने की परिपाटी चल पड़ी है। प्रसाद ने यह भी लक्षित किया था कि ये सब भावनाएं साधारणतः हमारे विचारों की संकीर्णता से और प्रधानता अपने स्वरूप विस्मृति से उत्पन्न है। उन्होंने क्या क्या बताया? ये जो कि अमुक वस्तु अभारतीय, अमुक वस्तु भारतीय है, ये सब कहाँ से, ये कह देने की परिपाटी कहाँ से चली है? ये सब हमारे भावनाओं, संकीर्ण विचारों से। यह संकीर्णता और स्वरूप विस्मृति अपनी परंपरा के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन से ही दूर हो सकती है, किंतु प्रसाद ने अनुभव किया है कि इसका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन होने की संभावना जैसी पाश्चात्य साहित्य में है वैसी भारतीय साहित्य में नहीं। उनके पास अरस्तु से लेकर वर्तमान काल तक ही सौंदर्यानुभूति संबंधिनी विचारधारा का क्रम विकास और प्रतीकों के साथ साथ उनका इतिहास तो है ही। सबसे अच्छा साधन उसकी अविच्छिन्न सांस्कृतिक एकता भी है। हमारी भाषा के साहित्य में वैसा सामंजस्य नहीं है। बीच बीच में इतने अभाव या अंधकार काल हैं कि उनमें कितनी ही विरुद्ध संस्कृतियां भारतीय रंगस्थल पर अवतीर्ण और लोप होती दिखाई देती हैं, जिन्होंने हमारे सौंदर्यानुभूति के प्रतीकों को अनेक प्रकार से विकृत करने का ही उद्योग किया है। अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकार काल के बावजूद प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया। इस परंपरा का आरंभ भी ऋग्वेद से होता है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। किंतु यह आर्यजन की वह परंपरा है जिसके प्रतिनिधि इंद्र हैं, जिसमें काम की पूर्ण स्वीकृति है। वह वरुण के अधिनायकत्व में विकसित होने वाली असुर परंपरा से सर्वथा भिन्न है, जो विधि विधान विवेक को विशेष महत्व देती थी। प्रसाद ने इन दोनों परस्पर विरोधी परंपराओं के विकास की मनोरंजक रूपरेखा प्रस्तुत की है और कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी दृष्टि में जीवन में काम को पूर्णतः स्वीकार करके चलने वाली आनंदवादी परंपरा ही मुख्य है, अथच काम में भी। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि यह निबंध कितना ज़्यादा तथ्य से युक्त है और ये तथ्य कितना कठिन है। आपको इन तथ्यों को कई बार देखना पड़ेगा, तब ये दिमाग में जाएगा। इसलिए एक बार पहले ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद स्वतः कई बार पढ़िए, तब आप इसके शब्दों से, इनके तथ्यों से तब परिचित होंगे। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण यह कहना कठिन है कि द्विवेदी जी प्रसाद द्वारा निरूपित आनंदवादी परंपरा से किस हद तक परिचित थे, किंतु तत्वतः यह वही परंपरा है जिसका श्रेय वे गंधर्व, नाग, द्रविड़ आदि आर्येतर जातियों को देते हैं। आगे है कि विचार और वितर्क 1945 में संकलित अपने एक आरंभिक निबंध हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध में लिखा है कि सबसे अधिक आर्येतर संस्रव साहित्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ है। अजंता के चित्रित सांची, भरहुत आदि में उत्कीर्ण चित्र और मूर्तियां आर्येतर सभ्यता की समृद्धि के परिचायक हैं। महाभारत और कालिदास के काव्यों की तुलना करने में जान पड़ेगा कि दोनों दो चीज़ें हैं, एक में तेज है, दृप्तता है और अभिव्यक्ति का वेग है, तो दूसरे में लालित्य है, माधुर्य है और व्यंजना की छटा है। ये महाभारत और कालिदास के काव्य की तुलना की बात हो रही है कि एक में तेज है, महाभारत में तेज है, दृप्तता है और अभिव्यक्ति का वेग है, तो जो कालिदास के काव्य है उसमें क्या है, लालित्य है, माधुर्य है और व्यंजना की छटा है। महाभारत में आर्य उपादान अधिक है, कालिदास के काव्यों में आर्येतर। जिन लोगों ने भारतीय शिल्पशास्त्र का अनुशीलन किया है वे जानते हैं कि भारतीय शिल्प में कितने आर्येतर उपादान हैं और काव्यों तथा नाटकों में उनका कैसा अद्भुत प्रभाव है। पता चलता है
कि सांची भरहुत आदि के चित्रकार यक्षों और नागों की पूजा करने वाली एक सौंदर्य प्रिय जाति थी, जो संभवतः उत्तर भारत से लेकर असम तक फैली हुई थी। बहुत सी ऐसी बातें कालिदास आदि कवियों ने इन सौंदर्य प्रेमी जातियों से ग्रहण की जिनका पता आर्यों को ना था, इनका पता आर्यों को नहीं था। कामदेव और अप्सराएं उनकी देव देवियां हैं। सुंदरियों के पदाघात से अशोक का पुष्पित होना उनके घर की चीज है। अलकापुरी उनका स्वर्ग है। इस प्रकार की अन्य अनेक बातें उनसे उन्हीं की तरह अन्य आर्यतर जातियों से महाकवि ने ली है। इसी क्रम में आगे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में भी उसके आर्यों की विद्या न मानने वाले मत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि शुरू में एक कथा में बताया गया है कि ब्रह्मा ने नाट्य वेद नामक 5वें वेद की सृष्टि की थी। अगर आर्यों के वेदों से इसका कुछ भी संबंध होता तो पंडितों का अनुमान है इस कथा की जरूरत ना हुई होती। वास्तव में भारतीय नाटक पहले केवल अभिनय के रूप में दिखाए जाते थे। उनमें भाषा का प्रयोग करना आर्य संशोधन का परिवर्धन है। प्रथम संस्करण पृष्ठ 186 से 87। आर्यतर अवदान की सूची में यदि भक्ति द्राविड़ उपजी और आभेरों के आराध्य देव बाल कृष्ण तथा देवी राधा को जोड़ ले तो हमारी परंपरा में सुंदर माना जाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो आर्यतर ना हो। एक भक्ति काव्य को छोड़कर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है कि क्या क्या सुंदर है। अंतर केवल यह है कि प्रसाद जैसे आर्यों के एक समुदाय की परंपरा कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे ही विभिन्न आर्यतर जातियों का अवदान मानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रसाद जो है जिसे आर्यों के एक समुदाय की परंपरा कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे क्या कहते हैं, आर्यतर जातियों का अवदान। फिर भी एक बात में उभयत्र समानता है, दोनों में एक बात की समानता है कि हमारी परंपरा में जो भी सुंदर है वह आर्य नाम से प्रचारित मिथक से भिन्न है। इस मिथकीय आर्य से इतनी चिढ़ इसलिए है कि इसके ध्वजाधारियों को सुंदर से परहेज है। जैसा कि प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में स्पष्ट लिखा है कि आनंद पथ को उनके कल्पित भारतीयोचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदर्शवाद का ढांचा ढीला पड़ जाता है। रहस्यवाद शीर्षक निबंध में क्या लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, आनंद पथ को उनके कल्पित भारतीयोचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदर्शवाद का ढांचा ढीला पड़ जाता है। इसीलिए वे इस बात को स्वीकार करने में डरते हैं कि जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है। यह कौन कह रहा है, जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है। ज्ञान से व अज्ञान से मनुष्य उसी की खोज में लगा है, आनंद की खोज में लगा है, चाहे ज्ञान से चाहे अज्ञान से। आदर्शवाद ने विवेक के नाम पर आनंद और उसके पथ के लिए जो जन रौब फैलाया है वही उसे अपनी वस्तु कहकर स्वीकार करने में बाधक है। इसलिए नैतिकतावादियों को प्रत्युत्तर देने के लिए प्रसाद ने यदि सुंदर की परंपरा को अपनी ही परंपरा के अंदर आर्यतर तत्वों के अभिन्न मिश्रण के रूप में विवेचित किया, एक की परंपरा और दूसरे की प्रति परंपरा दो दिशाओं से चलकर एक ही बिंदु पर मिलती हैं। थोथे नैतिकतावाद के विरुद्ध सुंदर की प्रतिष्ठा, सुंदर को ही लेकर यह सारा विवाद इसलिए है कि जैसा कि प्रसाद ने कहा है, संस्कृत सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। आगे प्रसाद ने क्या कहा कि संस्कृति जो है वो सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। यह आकस्मिक नहीं है कि भारतीय संस्कृति के नाम पर नैतिकता की ध्वजा फहराने वाले प्रकृति के सौंदर्य को तो किसी प्रकार सह लेते हैं, पर नारी सौंदर्य के सामने आंख चुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए शुक्ल जी के कोमल मंगल में प्रकृति के सौंदर्य के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों की कौन कहे। स्वयं विद्यापति के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादियों की कौन कहे कि स्वयं विद्यापति और सूर जैसे भक्त कवियों का नारी सौंदर्य भी ग्राह्य नहीं है। लेकिन छायावादियों को कौन कहे कि स्वयं विद्यापति और सूर जैसे भक्त कवियों का नारी सौंदर्य भी ग्राह्य नहीं है। आनंद और माधुरी को लेकर
लोक मंगल की सिद्धावस्था का गौरवपूर्ण पद देकर उन्होंने साधनावस्था का मार्ग अपनी ओर से सर्वथा निष्कंटक कर लिया, क्योंकि साधना के मार्ग में माधुर्य से बाधा पहुंचने की आशंका है। आगे है कि संभवतः ऐसे ही पूर्वाग्रह का प्रत्याखनन करने के लिए द्विवेदी जी ने अपने साहित्य साधना के आरंभिक सोपान पर ही हिंदी साहित्य की भूमिका के साथ ही प्राचीन भारत का कलाविलास 1940 नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर परिवर्धित रूप में प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद से छपी। प्राचीन भारत में प्रचलित कलाओं के लगभग 100 संदर्भों का तथ्यात्मक विवरण उपस्थित करने से पहले कलात्मक विनोद में द्विवेदी जी ने आरंभ में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझा कि विलासिता और कलात्मकता, विलासिता एक ही वस्तु नहीं है। थोथी विलासिता में केवल भूख रहती है, नंगी बुभुक्षा पर कलात्मक विलासिता संयम चाहती है, शालीनता चाहती है, विवेक चाहती है। सो कलात्मक विलास किसी जाति के भाग्य में सदा सर्वदा नहीं जुटता। उसके लिए ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, त्याग और भोग का सामर्थ्य चाहिए और सबसे बढ़कर ऐसा पौरुष चाहिए जो सौंदर्य की सुकुमारता की रक्षा कर सके। परंतु इतना ही काफी नहीं है। उस जाति में जीवन के प्रति ऐसी एक दृष्टि सुप्रतिष्ठित होनी चाहिए जिससे वह पशु सुलभ इंद्रिय वृत्ति को और बाह्य पदार्थों को ही समस्त सुखों का कारण न समझने में प्रवीण हो चुकी हो। उस जाति की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा बड़ी उदार होनी चाहिए और इसमें एक ऐसा कौलीन्य गर्भ होना चाहिए जो आत्मा मर्यादा को समस्त दुनिया की सुख सुविधाओं से श्रेष्ठ समझता हो और जीवन के किसी भी क्षेत्र में असुंदर को बर्दाश्त ना कर सकता हो। जो जाति सुंदर की रक्षा और सम्मान करना नहीं जानती वह विलासी भले ही हो ले, पर कलात्मक विलास उसके भाग्य में बदा नहीं होता। संक्षेप में यह सौंदर्य बोध की संस्कृति है जिसका अत्यंत संवेदनशील और सूक्ष्म विवरण कलात्मक विनोद के बाद के पृष्ठों में मिलता है, या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। ये सब किसके उपन्यास हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन कौन सा निबंध दामोदर सिंह जी ने अपने संस्कृत सौंदर्य में सम्मिलित किया है। अनामदास का पोथा जैसे सृजनात्मक कृतियों के उन प्रसंगों में जहां नारी सौंदर्य अपने पूरे वैभव के साथ प्रकट होता है तथा नृत्य कला के प्रदर्शन के अवसर पर अक्सर उपस्थित होते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा ये यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो आपको इसमें एक पात्र मिलेगा निपुणिका। जो निपुणिका है वो नृत्य कला में माहिर है और उसमें और भी कई नारी सौंदर्य हैं। तो आप उससे जोड़कर आप इसको जब पढ़ेंगे तो अपने दिमाग में उसे भी ध्यान में रखते चलिए। कहने की आवश्यकता नहीं कि द्विवेदी जी के सौंदर्य बोध में सर्वथा शास्त्रीय प्रत्याभिज्ञान ही नहीं बल्कि उसमें एक सजग इंद्रिय संवेदन की प्रत्यग्रता भी है। रूप, शोभा, सुषमा, सौभाग्य, चारुता, लालित्य, लावण्य आदि का ऐसा सूक्ष्म परिज्ञान और संवेदन हिंदी में दुर्लभ है। क्या बता रहे हैं कि रूप, शोभा, सुषमा, सौभाग्य, चारुता, लालित्य, लावण्य आदि का ऐसा सूक्ष्म परिज्ञान और संवेदन हिंदी में दुर्लभ ही है। इस सौंदर्य बोध को सामंती संस्कृति का प्रयास समझ लिए जाने का भ्रम न हो, इसीलिए मेघदूत एक पुरानी कहानी 1957 से पूर्व मेघ के पुष्पलावी मुखानम वाले 26वें छंद पर द्विवेदी जी के व्याख्या का एक अंश प्रस्तुत है, जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता। वह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्रय देती है। सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। पसीना बड़ा पावक तत्व है मित्र। जहाँ इसकी धारा रुद्ध हो जाती है वहाँ कलुष और विकार जमकर खड़े हो जाते हैं। विदिशा के प्रच्छन्न विलासियों में यह पावनकारी तत्व नहीं है। उनके चेहरों पर सात्विक तेज और उल्लसित करने वाली दीप्त नहीं रह गई है। इसीलिए मैं सलाह देता हूँ कि विश्राम करके आगे बढ़ना, क्योंकि प्रातःकाल निचली पहाड़ी के इर्द गिर्द तुमको मनुष्यों की सात्विक शोभा दिखाई देगी।
वहाँ सवेरे सूर्योदय के साथ ही साथ तुम श्रम जल स्नात नारियों की दिव्य शोभा देख सकोगे। नागरिक लोगों के आनंद और विलास के लिए कृषकों ने फूलों के अनेक बगीचे लगा रखे हैं। प्रातःकाल कृषक बधुएं फूल चुनने के लिए इन पुष्पोद्यानों में आ जाती हैं। उस प्रदेश में इन्हें पुष्पलावी कहते हैं। पुष्पलावी अर्थात फूल चुनने वाली। ये पुष्पलावियाँ घर का कामकाज समाप्त करके उद्यानों में आ जाती हैं और मध्याह्न तक फूल चुनती रहती हैं। सूर्य के ताप से इनका मुखमंडल ग्लान हो उठता है। गंडस्थल से पसीने की धारा बह चलती है और इस श्वेत धारा के निरंतर संस्पर्श से उनके कानों के आभरण रूप में विराजमान नील कमल मलिन हो उठते हैं। दिन भर की तपस्या के बाद वह इतना कमा लेती हैं कि किसी प्रकार उनकी जीवन यात्रा चल सके। परंतु तुमको यहाँ सात्विक सौंदर्य के दर्शन होंगे। उनके दीप्त मुखमंडल पर शालीनता का तेज देखोगे। उनके भ्रूभंग विलास से अपरिचित आंखों में सच्ची लज्जा के भार का दर्शन कर पाओगे। उनके उत्फुल्ल अधरों पर स्थिर भाव से विराजमान पवित्र स्मित रेखा को देखकर तुम समझ सकोगे कि सुचिस्मिता किसे कहते हैं। ये बात की जा रही, अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप गांव में देखेंगे कि गांव के लोग जो होते हैं वो इतने मेहनती होते हैं, पर उनमें उतनी ही उनकी जो आंखें हैं वो सच्ची दिखाई पड़ती हैं और उनकी जो सौंदर्य है वो हमें साफ और शालीन दिखाई पड़ता है। उनके मुखमंडल पर दीप्त दिखाई पड़ती है। ऐसे ही क्या कहेंगे, शुचि स्मिता। इस पवित्र सौंदर्य को देखकर तुम निचली पहाड़ी की उद्दाम और उन्मत्त विलास लीला को भूल जाओगे। तुम संचय का विखार देखोगे और यहाँ आत्मादान का सहज रूप। देखिए, शुचि स्मिता किसे कहेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में क्या है कि वहाँ तुम संचय का विकार देखोगे और यहाँ आत्मदान का सहज रूप। आगे है कि पुष्पलाविनी का यह श्रम जल स्नात सौंदर्य कालिदास का नहीं, द्विवेदी जी के कालिदास का सौंदर्य का है। ये कालिदास का नहीं बल्कि द्विवेदी जी के कालिदास का सौंदर्य है। क्लासिकी परंपरा से फूटती हुई आधुनिकता संस्कृत को भी संस्कार देने वाली यह एक और परंपरा है जो अनजाने ही निराला की श्याम तन भर बंधा यमन वाली वह तोड़ती पत्थर से जुड़ जाती है। इनकी जो रचना है श्याम तन भर बंधा यमन, वह किससे जुड़ जाती है, वह तोड़ती पत्थर से जुड़ जाती है, क्योंकि उसकी जो विषय वस्तु है उसमें कुछ समानता है। इसीलिए जो लोग द्विवेदी जी के सौंदर्य संस्कार को रविंद्रनाथ के शांति निकेतन की देन बतलाते हैं, द्विवेदी जी के सौंदर्य संस्कार को कुछ लोग रविंद्रनाथ के शांति निकेतन की देन बतलाते हैं, वे सिर्फ आधी बात कहते हैं। शांति निकेतन में चारों ओर संगीत और कला का जो वातावरण था उसने निश्चय ही द्विवेदी जी के सुप्त सौंदर्य बोध को जागृत किया था। स्वयं द्विवेदी जी ने भी शांति निकेतन के संस्मरणों में आश्रम के उस वातावरण की चर्चा की है जिसमें संगीत जीवन का अविच्छेद अंग बन गया था और छोटे से छोटे बच्चों में भी सौंदर्य निर्माण की सहज प्रेरणा काम कर रही थी। फिर भी उनके अपने सौंदर्य प्रेम का एक बहुत बड़ा स्रोत अपना लोक संस्कार था। यही वजह है कि जीवन के संदर्भ में जब भी सौंदर्य सृष्टि की बात उठती थी तो वे उस सामान्य जन में उतारने की कल्पना करते थे। इस दृष्टि से विचार प्रवाह, जो कि 1959 में उन्होंने लिखा है, में संकलित जनता का अंतःस्पंदन शीर्षक लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है। निबंध इस चिंता से आरंभ होता है कि कुछ ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि इस वंचित जनता के भीतर रसग्राहिका संवेदना उत्पन्न हो, वह भी सुंदर का सम्मान करना सीखें, सुंदर ढंग से जीवन बिताना सीखें, सुंदर को पहचानना सीखें। एक सत्ख्यातिवादी की तरह द्विवेदी जी कहते हैं कि जनता के अंतःकरण में अगर सौंदर्य के प्रति सम्मान का भाव नहीं है तो जनता कभी भी सौंदर्य प्रेमी नहीं बनाई जा सकती। किंतु उनका विश्वास है कि जनता के भीतर वह वस्तु स्तब्ध पड़ी हुई है, उपयुक्त उद्दीपक के अभाव में वह स्पंदित नहीं हो रही है। इस उद्दीपक वस्तु को समाज में प्रतिष्ठित करना वांछनीय है।
जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति से वे बेखबर नहीं हैं। वे अनुभव करते हैं कि जिस जनता का पेट अन्न से भरा नहीं मिलता वह सौंदर्य का सम्मान नहीं कर सकती। नींव के बिना इमारत नहीं उठ सकती। भूखे भजन न होए गोपाला। उन्होंने क्या कहा कि हम सौंदर्य सौंदर्य की बात तो कर रहे हैं, पर जिसका पेट ही भरा नहीं है उसको सौंदर्य का सम्मान, वो सौंदर्य का सम्मान कैसे करेगा? सौंदर्य का सम्मान करने के लिए पेट का भरा होना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता था कि भूखे भजन न हो ही गोपाला। भगवान की कोई कितनी भी महिमा वर्णन करे, पर अगर पेट में भूख लगी है तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग, हमारा जो है वो हमारी भूख पे जाएगा। पहले भूख शांत हो, फिर हम भजन करें, फिर हम कीर्तन करें, फिर हम ईश्वर की कृपा के आकांक्षी हों। आगे है, किंतु इसके साथ ही यह भी सच है कि जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती वह यह भी नहीं जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज़ है। वह छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ती है, मरती है और लुप्त हो जाती है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो जाति सुंदर का सौंदर्य का सम्मान नहीं कर सकती वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी नहीं कर सकती। वह छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ती है, मरती है और लुप्त हो जाती है, कुछ बड़ा नहीं कर पाती है और अपने जाति को वो बनाए नहीं रख पाती है, वो लुप्त हो जाती है। अस्पष्टता यह दृष्टि उस विचारधारा से नितांत भिन्न है जो जनता को तात्कालिक आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष में उतारने की विश्वासी है, क्योंकि वहाँ यह समझ निहित है कि जनता के बोध का स्तर इतना ही नीचा है। जो जनता के अंतः स्पंदन से अपरिचित हैं वह सारी शक्ति फौरी लड़ाइयों में ही क्षय करते हैं। कोई जाति क्रांति जैसे बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाती है तो इसीलिए कि वह सिर्फ जीना नहीं चाहती बल्कि सुंदर ढंग से जीना चाहती है। इन्होंने क्या कहा कि छोटे छोटे लड़ाइयों में अपनी सारी शक्ति न क्षय करके बल्कि अपने जाति को बनाए रखने के लिए किसी बड़े क्रांति लाने के लिए जब अपने जान के अपने प्राणों के बलिदान जो देते हैं वो सुंदर ढंग से जीना जानते हैं, जीना चाहते हैं। वो सिर्फ जीना नहीं चाहते, वो सुंदर ढंग से जीना चाहते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज के अनेक राजनीतिक संगठन और आंदोलन सिर्फ इसलिए असफल हो रहे हैं कि उनके सामने जीवन का यह बड़ा उद्देश्य नहीं है और वे सुंदर को एक अतिरिक्त या फालतू चीज़ समझते हैं। वो सुंदर के महत्व को समझते नहीं हैं, इसीलिए वो असफल हो रहे हैं क्योंकि उनके जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। द्विवेदी जी भी सौंदर्य को अतिरिक्त मानते हैं। उनके अतिरिक्त का अर्थ वह है कि जो आनंदवर्धन कृत लावण्य की परिभाषा में है वह किसी वस्तु के प्रसिद्ध अवयवों में से कोई भी नहीं है, उनसे अतिरिक्त है और फिर भी उन अवयवों को छोड़कर नहीं रह सकता। सुसौंदर्य रूप नहीं है लेकिन रूप को छोड़कर भी नहीं रह सकता। इस शास्त्रीय परिभाषा से द्विवेदी जी जीवन के लिए जो निष्कर्ष निकालते हैं वह द्रष्टव्य है। कहते हैं कि जीवन को सुंदर ढंग से बिताने के लिए भी जीवन का एक रूप होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ भी ना करने को भलापन समझते हैं, यह गलत धारणा है। सुंदर जीवन क्रियाशील होता है। क्या होता है? सुंदर जीवन जो होता है वह क्रियाशील होता है, क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। देखिए, जब आप क्रियाशील हैं, जब आप एक्टिव हैं, वही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता। द्विवेदी जी के अनुसार इस भाव से चालित जन समाज अंततः राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों पर कब्जा करने के प्रयास से कम पर संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि समाज व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना एकदम असंभव हो गया है। आगे है कि किंतु उन संकीर्णतावादी क्रांतिकारियों से द्विवेदी जी सहमत नहीं हैं जो मनुष्य के भविष्य को सुखी बनाने के नाम पर आज उसके सौंदर्य प्रेम को किसी न किसी बहाने कुचल देना चाहते हैं। अंतिम दिनों में लिखित परंपरा और आधुनिकता शीर्षक लेख में वे कहते हैं कि जो मनुष्य को उसके सहज वासनाओं और अद्भुत कल्पनाओं के राज्य से वंचित करके भविष्य में उसे सुखी बनाने के सपने देखता है वह ठूठ तर्क परायण कठमुल्ला हो सकता है। इम्पोर्टेंट है, आधुनिक बिल्कुल नहीं।
वह मनुष्य को समूचे परिवेश से विच्छिन्न करके हाड़ मांस का यंत्र बनाना चाहता है। यह ना तो संभव है ना वांछनीय है। इसलिए द्विवेदी जी मनुष्य की समस्त रचयित्री आनंदिनी वृत्ति का विकास आवश्यक समझते हैं, क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, धर्म विधान और साहित्य के माध्यम से उसी वृत्ति को अभिव्यक्ति मिलती है। आगे है कि यह आकस्मिक नहीं है कि अंतिम दिनों में वह सौंदर्य शास्त्र पर लालित मीमांसा नाम से एक पूरी पुस्तक लिख रहे थे। अपने प्रिय कवि कालिदास पर कालिदास की लालित योजना नामक पुस्तक पूरी करके वे स्वयं लालित शास्त्र पर ही व्यवस्थित और सांगोपांग विचार करना चाहते थे। अंतिम दिनों में द्विवेदी जी वो क्या लिख रहे थे? कालिदास की लालित्य योजना, और उस पर वो सांगोपांग विचार करना चाहते थे, उसके हर अंग पर विचार करना चाहते थे। अपने अंतिम दिनों में उनके जीवन की सुदीर्घ सौंदर्य चिंता और सौंदर्य साधना की यह स्वाभाविक परिणति थी। दुर्भाग्य से उस पुस्तक के केवल 5 ही निबंध पूरे हो पाए। दुर्भाग्य ये रहा कि इस पुस्तक के केवल 5 निबंध, पर उनसे भी उनकी व्यापक और मौलिक सौंदर्य चिंता का कुछ आभास मिल ही जाता है। उन्हें इस तथ्य का एहसास है कि भारतवर्ष में इस प्रकार के किसी अलग शास्त्र की कल्पना नहीं की गई, परंतु काव्य, शिल्प, चित्र, मूर्ति, संगीत, नाटक आदि की आलोचना के प्रसंग में और विविध आगमों में चरम सुंदर तत्व की महिमा बताने के बहाने इसकी चर्चा अवश्य होती रही। इसलिए अपनी इस छिन्न किंतु समृद्ध परंपरा के आधार पर ही उन्होंने लालित्य चिंतन के भवन निर्माण का प्रयास किया। इस प्रयास का पहला सूत्र है कि वे सौंदर्य को सौंदर्य ना कहकर लालित्य कहना चाहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से भिन्न किंतु उसके समानांतर चलने वाला मानव रचित सौंदर्य उनकी दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है। आगे बता रहे हैं कि वो सौंदर्य को सौंदर्य ना कहकर लालित्य कहना चाहते हैं। अर्थ आप देखेंगे तो दोनों का लगभग सेम है। आगे ये बता रहे हैं कि क्यों वो लालित्य कहना चाहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से भिन्न किंतु उसके समानांतर चलने वाला मानव रचित सौंदर्य उनकी दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है। लालित वह इसलिए है कि मानव द्वारा लालित है। सौंदर्य की इस मानववादी धारणा का स्रोत द्विवेदी जी ने अपनी परंपरा से ही ढूंढ निकाला। वह स्रोत है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है, उसके अनुसार देवता नाटक ना कर सके और नाटक कर सकने में मनुष्य को ही समर्थ समझा गया, क्योंकि उसमें देवताओं से एक विशिष्ट शक्ति है, अनुकरण की शक्ति। यही नहीं, भरत मुनि ने अपने समय में प्रचलित रूपकों में से पूर्णांग सिर्फ नाटक और प्रकरण को ही माना, जहाँ नायक मनुष्य होता है। नायक पर विचार करते हुए प्रसंगवश नाट्य शास्त्र के अनुसार मनुष्य ही धीरोदात्त हो सकता है, जबकि देवता धीरोदत्ता एवं, क्योंकि देव में फलागम के लिए उतावली होती है और धीरोदत्त की भांति धीर भाव से प्रत्याशा में वे नहीं उलझते। इस प्रकार द्विवेदी जी कला सृजन मनुष्य की महिमा का सबल विवेक भरत मुनि से प्राप्त करते हैं। आगे है सौंदर्य को मनुष्य लालित मानने का दूसरा स्रोत है तांडव और लास्य का अंतर। पुराण गाथा के अनुसार शिव का तांडव रस भाव विवर्जित नृत्य है, जबकि पार्वती का लास्य रस भाव समन्वित नृत्य है। दोनों में अंतर देखिए कि पार्वती और शिव का तांडव रस भाव विवर्जित नृत्य है, जबकि पार्वती का लास्य रस भाव समन्वित नृत्य है। द्विवेदी जी इससे यह संकेत ग्रहण करते हैं कि तांडव जहाँ मानव पूर्ण तत्वों का स्वतः स्फूर्त विकास है, वहाँ लास्य मानवीय प्रयासों का ललित रूप है। अंत में वो आगमों में वर्णित विश्वव्यापिनी सृजना शक्ति ललिता के प्रभा मंडल से मंडित करते हुए वे मनुष्य निर्मित सौंदर्य तत्व को लालित्य की संज्ञा देते हैं।
किंतु कुल मिलाकर समष्टिगत और व्यष्टिगत दोनों ही स्तरों पर द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि मूलतः मानव केंद्रित ही है। इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि सौंदर्य का सृष्टा मनुष्य है, बल्कि यह भी कि सौंदर्य की सृष्टि करने के कारण ही मनुष्य है। सौंदर्य की देखिए कितनी विशेषता बता रहे हैं। द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का दूसरा सूत्र यह है कि यह बंधन के विरुद्ध विद्रोह है और बंधन द्रोही व्याकुलता को रूप देने का प्रयास है। नृत्य के संदर्भ में इसी बात को जड़ के गुरुत्वाकर्षण पर चैतन्य की विजयेच्छा कहा गया है। आकस्मिक नहीं है कि द्विवेदी जी ने अपने सभी उपन्यासों में किसी न किसी बहाने नृत्य का आयोजन किया है। नृत्य भले ही बंधनों के विरुद्ध विद्रोह को व्यक्त करने वाली सबसे जीवंत कला हो, किंतु अन्य कलाएं भी नृत्य के इस धर्म का अनुसरण करती हैं। यह भी द्विवेदी जी ने यथास्थान स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य ने यथास्थान स्पष्ट कर दिया। इस प्रकार द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं है, बल्कि बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है, जो शास्त्र समर्थित न होते हुए भी उनकी क्रांतिकारी सौंदर्य दृष्टि का परिचायक है। देखिए, फिर से देखिए कि द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं है, यानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है, जो शास्त्र समर्थित न होते हुए भी उनकी क्रांतिकारी सौंदर्य दृष्टि का परिचायक है। आगे है, द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा का तीसरा सूत्र यह है कि सौंदर्य एक सर्जना है, मनुष्य की सुशिक्षा का परिणाम है। उल्लेखनीय है कि लालित्य मीमांसा के प्राप्त अंशों में सबसे अधिक विचार सुशिक्षा पर ही है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि वे मनुष्य की सृजनशीलता पर सबसे अधिक बल देना चाहते हैं। देखिए, सुशिक्षा का मतलब क्या है? मनुष्य की सृजनशीलता, सुशिक्षा। विवेचन की शब्दावली अवश्य पुरानी है और प्रायः शैव तथा शाक्त दर्शनों की इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति का सहारा लिया गया, किंतु अंततः इस आध्यात्मिक शब्दावली के बीच से मनुष्य की वह सृजनात्मक शक्ति ही प्रकाशित होती है जो सौंदर्य, कला और संस्कृति के मूल में है। इसी सृजनशीलता के संदर्भ में उन्होंने उन रूढ़ियों की भूमिका पर भी विचार किया है जो कलाकार के लिए सब समय बाधक ही नहीं होती, बल्कि कभी कभी साधक या सहायक भी हो जाती है। अंत में द्विवेदी जी एक ऐसे समग्र भाव के रूप सौंदर्य की स्थापना करते हैं जो धर्माचरण, नैतिकता आदि जीवन की सभी प्रकार की अभिव्यक्तियों को छाप कर, सबको अभिभूत करके, सबको अंतर्ग्रथित करके समग्र भाव का प्रकाश करता है। उन्हीं के शब्दों में, भाषा में, मिथक में, धर्म में, काव्य में, मूर्त में, चित्र में बहुधा अभिव्यक्ति मानवीय इच्छा शक्ति का अनुपम विलास ही वह सौंदर्य है जिसकी मीमांसा का संकल्प लेकर हम चले हैं। मीमांसा दुर्भाग्यवश अपूर्ण ही रह गई, पर संकल्प सार्थक है। जनता का अंतःस्पंदन ही नहीं बल्कि अन्य रचनाओं के प्रकाश में लालित्य मीमांसा के सूत्र को देखें तो स्पष्ट है, जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है। वह इस सौंदर्य सृजन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है, मानव मुक्ति का प्रयास है। इस प्रकार सौंदर्य क्या है? लास्ट में बताएगा सौंदर्य क्या है? मानव मुक्ति का प्रयास है। और सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। तो हमारा संस्कृति और सौंदर्य निबंध जो कि राम नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है, ये यहीं पर समाप्त होता है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो हमने बताया। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट निबंध पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।